बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 5 और साइंस सब्जेक्ट है। आज हम कर रहे हैं एक्टिविटी बुक में एक्टिविटी नंबर 5 को। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्टिविटी 1 से लेके और 4 तक कंप्लीट किए हैं, सॉल्व किया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर से समझ आ रही होगी। 5 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारे सामने जो टेक्स्ट बुक हम पहले ओपन करते हैं, बिकॉज टेक्स्ट बुक में हमें जाना पड़ेगा। ये जो हमारी है हाउ डू वी हेयर के अंदर ये हमारी एक डायग्राम है जिसे हमने फिल करना है। सो इसे आप एक साइड में अपनी जो वर्कबुक है उसकी एक तरफ रख लें, ताकि इसे रीड करना और इसे समझना आसान हो जाए और इसे हम इस हिसाब से फिल कर सकें। ये पेज नंबर 58 है, मैं इसे मेंशन भी कर दूंगा इसके अंदर। अब हमारी जो एक्सरसाइज एक्टिविटी है उसमें देखें, लूज है, डेसिबल है, मीडियम है और वाइब्रेट्स है। ये जो हमें नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है 1 2 3 4, इनके अंदर फिल करना है। तो इनको फिल करते हैं और साथ साथ में हम ये जो डायग्राम है इसके हमने जो जो ऑर्गन्स हैं, जो नाम इनके हमने वो मेंशन करने। सो चलते हैं। सो स्टूडेंट, हमें जो लूज, डेसिबल, मीडियम और वाइब्रेट आया ना, सम साउंड नीड्स अ मीडियम, यानी एक उसे रास्ता चाहिए होता है, एक सोर्स चाहिए होता है टू ट्रेवल। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, यानी वो उस वक्त पैदा होती है जब एक ऑब्जेक्ट ना वाइब्रेट करता है। सो इसमें हमें आएगा वाइब्रेट। when sound was travel in the further from the vibrating object, यानी जितना वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से दूर जाएगी, फर्दर जाएगी, फर्दर होता है दूर जाना, तो वो क्या होगी, लूज एनर्जी हो जाएगी, कम आवाज कम होती जाएगी। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर इन डेसिबल, कि आवाज की जो शिद्दत होती है उसे डेसिबल से मापा जाता है। ये लेबलिंग करनी है हमने एयर की। बुक हमारे पास पेज नंबर ये 58 है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, पेज नंबर 58, और ये टीबी का है, टेक्स्ट बुक का है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 58 है। वहाँ पे हमें डायग्राम लेबलिंग हुई है। ये आउटर हिस्सा है, एयर कनाल है, बोन है, एयर ड्रम है और बोन ऑफ द एयर है, और ये कॉकलिया है। सो अब हम चलते हैं अपनी 6 नंबर एक्सरसाइज है, एक्टिविटी नंबर 6 है। व्हाट हैपन इफ अ फ्राई पैन इज टैप्ड ऑन द स्पून, कि अगर हम फ्राई पैन के ऊपर ना वो टैप करते हैं स्पून को, चम्मच को। राइट योर ऑब्जर्वेशन, की अपनी ऑब्जर्वेशन लिखें। अब यूं है कि ये थोड़ा लेंथी है, मैं यूं करता हूं कि किसी अदर पेज के ऊपर ये लिखता हूं, ताकि आपको इसे स्क्रीनशॉट लेना इजी हो जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी नंबर 6 है। व्हाट हैपन इफ द फ्राई पैन टैप्ड ऑन द स्पून, राइट और योर ऑब्जर्वेशन। ये थोड़ा है, मैंने खुला खुला करके लिखा है, परेशान नहीं होना, इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इन द एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये वाला, ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हेन द मेटल पैन टैप्ड विद द स्पून, कि जब इसे हम किसी चम्मच के साथ टैप करते हैं, सो होता क्या है, डिस्टर्ब द पार्टिकल पैन के जो पार्टिकल्स होते हैं उस पैन के, वो जो फ्राई पैन होता है उसके पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंड कॉजिंग द वाइब्रेशन एंड कॉजिंग देम टू वाइब्रेट, और उनमें वाइब्रेशन हो जाती है। अब जब वाइब्रेशन होती है, सो दिस वाइब्रेशन पैन आर ट्रांसफर्ड इन द सराउंडिंग एयर, के वो अपनी एयर के अंदर सराउंड करती है और ये क्रिएट करती है साउंड को। ये हमारा आंसर है इसका। मैं यहाँ ठीक से कर लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको आसानी रहे। और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की जानिब, एक्टिविटी की जानिब, जो कि पेज नंबर हमारा 46 नंबर पेज है। 46 नंबर पेज पे हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, राइट वेदर द साउंड इज लाउड, सॉफ्ट, श्रिल और डल। कि हमें सिर्फ ये देखना है कि ये साउंड लाइट है, सॉफ्ट है, श्रिल है। अब साउंड ऑफ अ थंडर, यानी जो तूफान की जो आवाज होती है वो तो बड़ी लाउड होती है ना, ऊंची होती है, तो हम इस पे लिखेंगे LOUD, लाउड। रस्टलिंग ऑफ द लीव्स, के पत्तों का हिलना जुलना जो होता है वो तो बड़ा सॉफ्ट होता है, SOFT, सॉफ्ट। अच्छा, अब साउंड ऑफ विस्लिंग, साउंड ऑफ द विस्लिंग बड़ी तेज सी, नुकीली सी होती है, तो वो श्रिल होती है, SHRILL, श्रिल होता है।
और जो बीटिंग द ड्रम होता है वो डल सी आवाज होती है, DULL डल। सो ये हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एक्टिविटी की जानिब चलते हैं। तो वहाँ पे है कि अहमद लिव्स नियर द रेलवे स्टेशन, ही एंड हिज फैमिली हैज़ बीन लिविंग फॉर 300 years, sorry 10 years. For this past few days, Ahmed is soon be complaining ear pain and headache for the difficulty to hearing in teacher class. What do you think about the reason behind the health? अब इसके पीछे क्या था, बेसिकली वो नॉइज पोल्यूशन थी। सो द रीजन बिहाइंड इज द हेल्थ ऑफ द कॉन्टिन्यूस लाउड नॉइज, इट अफेक्ट इज हेयरिंग एबिलिटी। हम ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं, या आप अपनी बुक में भी हमें यहाँ पे मेंशन है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द नॉइज पोल्यूशन। ये हमारी पेज नंबर है 59 नंबर जो पेज है उसका टीबी का टेक्स्ट बुक का, वहां पे भी ये आंसर लिखा हुआ है। मैं इसे लिख लेता हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाए। अच्छा स्टूडेंट, इस एक्टिविटी नंबर 7 का जो बी पार्ट है वो देखिए, हमने यहाँ से शुरू करना है ना, क्वेश्चन यहाँ से किया, व्हाट डू यू थिंक द रीजन ऑफ द बिहाइंड इट हैज इल हेल्थ। सो द रीजन बिहाइंड इट इज द इल हेल्थ ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस लाउड नॉइज, के वो मुसलसल जो ऊंची आवाज वो रेलवे स्टेशन के करीब रहता है ना, तो वहाँ पे ट्रेन आती है, वहाँ पे तो बहुत लाउड नॉइज होता है ना। इट रिफ्लेक्ट हिज हेयरिंग एबिलिटी, के वो उसकी सुनने की सलाहियत को ख़राब करती है। सो एक्टिविटी नंबर अब हमारी हम चलते हैं 8 की जानिब, जहाँ पे लिखा है टेक अ वॉक ऑन द नेबरहुड, के अपने करीब के जगह पे विजिट करें या उसे ऑब्जर्व करें। आइडेंटिफाई करें कि डिफरेंट साउंड ऑफ हेयरिंग, प्लेजेंट साउंड कौन सी हैं और अनप्लेजेंट साउंड कौन सी हैं, या ब्रस्ट क्रैकर्स कौन से हैं, या इसे करेक्ट कॉलम में लिखें। अब देखें, इसका ना आसान सा सोल्यूशन ये कि आपने पेज नंबर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 59 ओपन करना है। 59 के अंदर देखें, हमें यहाँ पे ना एक ग्राफ दिया हुआ है, ये सॉफ्ट हैं और ये वाली अनप्लेजेंट है। सो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सॉफ्ट जैसे अम्ब्रेला है, जैसे प्ले एक दूसरे से बातचीत करना है, या जो लीव्स हैं इनकी जो साउंड है वो सारी सॉफ्ट में आएंगी। अब जो हार्श अनप्लेजेंट है वो कौन सी है, सायरन हो गया, हेलीकॉप्टर की साउंड हो गई, या फायर क्रैकर्स हो गए, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, लॉयड नॉइज उसमें आएगी। सो इन्हीं में से हमने सिलेक्शन उठा उठा के अपने कॉलम फिल करने। मैं अब इसका आंसर लिख लेता हूं ताकि आपको उसे समझने में आसानी हो जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, जो एक्टिविटी नंबर 1 है, मैंने पेज नंबर 59 ना टेक्स्ट बुक का टीबी का 59 नंबर जो है टीबी का, ये ओपन किया। यहाँ पे वो जो ग्राफ नहीं दिया हुआ जो अभी मैंने आपको सामने दिखाया है, उसी ग्राफ को आपने चेक कर लेना है। और डेसिबल स्केल जहाँ पे लिखा हुआ है ना, वहाँ पे उसमें थंडरिंग है और ड्रिलिंग है, शाउटिंग है, विस्लिंग है, और सायरन है, हेलीकॉप्टर की साउंड है, फायर क्रैकर्स हैं, बहुत सारी है ना। अब यहाँ पे जगह कम है, सो आपने वो अनप्लेजेंट में लिख लेने। रस्टलिंग ऑफ लीव्स है, रनिंग वाटर है, साउंड ऑफ एयर है, सॉफ्ट स्लो म्यूजिक है, ये प्लेजेंट साउंड के अंदर कर लेंगे। अच्छा, जो अब इसका बी पार्ट है, ड्रॉ एनी ऑफ द थिंग मेक द प्लेजेंट साउंड, यहाँ पे आपने एक ड्राइंग तैयार करनी है। आप यहाँ पे एक अच्छा सा एक पौधा बनाएं, बड़ा सा नारियल का जैसे दरख्त होता है, साथ से एक नदी गुजर रही हो, यहाँ पे छोटे छोटे 2-3 पहाड़ बनाए, उनका कलर करें प्रॉपर ना। इसका ब्लू कलर करना है, यहाँ पे थोड़ा अट्रैक्टिव से कलर करनी है जिससे आवाज फील होएगी कि ये प्लेजेंट है। और 2-3 आपने वो बर्ड्स भी वहां पे बनाने हैं। और इस साइड पे कोई एक चीज बना दें, जैसे आप ड्रिलिंग कर रहे हैं वो आप साउंड दे दें, या एक एरोप्लेन जेट बना दें, उसकी साउंड हो जाए, वो अनप्लेजेंट होएगी। सो ये तो ड्रॉ करनी है आपने, ये तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर 9 की तरफ। इसमें हमें दिया गया है मेक अ पोस्टर ऑन प्रिवेंटिंग नॉइज पोल्यूशन इन द स्पेस बिलो द कलर ऑफ द राइट स्लोगन लाइक नॉइज पोल्यूशन इज नॉट अ सोल्यूशन, प्रोटेक्ट योर एयर, स्टॉप नॉइज पोल्यूशन। यानी हमें यहाँ पे ना एक बैनर बनाना है। अब पोस्टर कैसे होता है, आपने इसका जो शुरू वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे इसे आपने थोड़ा सा कलर कर लेना है, थोड़ा थीम इसका तैयार कर लेना है, कोई एक ड्राइंग तैयार कर लेनी है जिसके अंदर आप यूं समझें कि जैसे एक बिल्डिंग है स्कूल की, और स्कूल की बिल्डिंग के साथ बसेस गुजर रही हैं, और वहां पे हॉन्किंग हो रही है, हॉर्न्स वगैरह चल रहे हैं। सो उसके ऊपर एक आप बनाएं वो
एक वहाँ पे ना साइन बोर्ड बनाएं जिसके ऊपर आप क्रॉस का निशान लगाएं कि यहाँ पे हॉर्न जो है उसे बजाना मना है, या हॉर्निंग जो है इज़ नॉट अलाउड, तो हॉन्किंग नॉट अलाउड। ये इस किस्म की एक साउंड बना के ना आपने पोस्टर तैयार करना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चैप्टर नंबर 5 है एक्टिविटी बुक का वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये जो लेक्चर है हमारा एक्टिविटी बुक एक्सरसाइज का। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।